अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। जायका निराला में आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल का हलवा। बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा तैयार होता है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए हमने सबसे पहले आधा किलो चने की दाल ली और उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हमने उसे कुकर में डाल दिया है। 2 गिलास दाल ली है तो 2 गिलास ही हमने इसमें पानी शामिल किया है। पानी हमने कम रखा है ताकि दाल इसी पानी में गल जाए और ये पानी भी दाल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आप लोग दाल पतीले में गला रहे हो तो वॉश करने के बाद उसे आधे से एक घंटे ज़रूर भिगोइएगा ताकि दाल अच्छे से गल जाए। कुकर में तो दाल वैसे ही जल्दी गल जाती है। अब हम 10 से 15 मिनट के लिए कुकर लगा के इसे चूल्हे पर रख देंगे। 10 से 15 मिनट बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। 10 से 15 मिनट में ये दाल बहुत अच्छे से गल जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ये दाल अब गल चुकी है। ये देखिए, दाल ये इतनी अच्छी गली हुई होनी चाहिए कि हम हाथों से इस तरह करें तो ये मैश आसानी से हो जाए। अगर दाल में थोड़ा भी कच्चापन होगा और हाथों से आसानी से मैश इस तरह से नहीं हो रही होगी तो हलवा मज़ेदार नहीं बनेगा। अब हम इसे ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे आधा कप दूध के साथ। ज़्यादा दूध या पानी इसमें शामिल नहीं करना है। अगर आप लोग चाहें तो आधा कप पानी ले सकते हैं दूध की जगह, लेकिन ख़याल रखिएगा आधा कप से ज़्यादा ना हो। अगर ठीक से ब्लेंड ना भी हो रही हो तो कोई मसला नहीं है, हाथों से कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। और अगर आप लोग चाहें तो ब्लेंडर की जगह इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं या चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। अब हमारी ये दाल अच्छी तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इसे पतीले में डाल के इसकी भुनाई कर लेंगे। अब आधा किलो दाल के लिए एक पतीले में हम लेंगे 100 ग्राम घी। 100 ग्राम घी में 4 से 5 इलायचियाँ डालेंगे और इलायचियों को फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन का कलर आ जाना चाहिए। जब तक गोल्डन ब्राउन कलर इनका नहीं आएगा तो इलायची की खुशबू घी में अच्छे से नहीं आएगी। अच्छी तरह से इसका बघार करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम मक्खन। अगर आप लोग चाहें तो मक्खन की जगह पूरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग 200 ग्राम्स घी लीजिएगा आधा किलो दाल के लिए। इसके बाद अब हम इसमें ये चने की दाल शामिल कर देंगे। अगर देसी घी हो तो देसी घी में बनाइएगा। देसी घी से बहुत मज़ेदार सा हलवा तैयार होता है। मैंने मक्खन इसीलिए लिया है क्योंकि मेरे पास देसी घी था नहीं, तो इसलिए मैंने मक्खन डाला है। साथ में 100 ग्राम आधा मक्खन और आधा घी लिया है। अगर देसी घी होता तो मैं पूरा देसी घी में ही तैयार करती है हलवा। अब हम हलवे की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे घी के साथ 12 से 15 मिनट तक। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये दाल पतली सी है। इसे बिल्कुल हमने भून के गाढ़ा कर लेना है। और कंटिन्यूसली इसमें हमने ये चमचा चलाते रहना है। हाथ हमारा रुकना नहीं चाहिए क्योंकि हम इसकी भुनाई हाई फ्लेम पर करेंगे, या फिर आप लोग चाहें तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर भी कर सकते हैं। मैं हाई फ्लेम पर कर रही हूँ और मुस्तकिल इसमें देखें चमचा चला रही हूँ ताकि दाल जले ना। 12 से 15 मिनट बाद इसकी भुनाई हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि अब ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो रही है। ये देखिए, और इसने पतीले ने साइड्स छोड़ना भी शुरू कर दिया है। बस दाल हमारी अब तकरीबन हो चुकी है। 2 से 3 मिनट मैं इसे और पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। आधा किलो चने की दाल के लिए मैंने ली है 1.5 पाव चीनी। आधा किलो दाल के लिए 1.5 पाव चीनी से मीठा बिल्कुल ठीक आता है। अगर आप लोगों को कम लगे, चख लीजिएगा, तो आप लोग बाद में और शामिल कर दीजिएगा। वैसे 1.5 पाव मीठा बिल्कुल ठीक रहता है। 1.5 पाव चीनी का मीठा बिल्कुल ठीक आता है। चीनी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके रखा हुआ था। चीनी के बाद वो इसमें शामिल कर दूँगी ताकि हलवे का कलर अच्छा सा आए।
चीनी, फूड कलर के बाद मैंने इसमें शामिल किया है आधा कप पानी। आधा कप पानी ही शामिल कीजिएगा और अच्छी तरह से इसे दाल के साथ इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि उसमें कोई भी दाल का लम्स ना रहे। अभी दाल हलवा ये हमारा पतला है, अभी हम इसे और गाढ़ा करेंगे। अब हम इसमें मेवे शामिल कर देंगे। आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग इसमें जो भी मेवा शामिल करना चाहे। मैं यहाँ किशमिश, अखरोट और कटे हुए बादाम शामिल करूँगी इस हलवे में। मेवे डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हलवा पतला है, गाढ़ा नहीं हुआ है। ये कम से कम अभी 10 मिनट और पकेगा। 5 मिनट मैं इसे हाई फ्लेम पे पकाऊंगी और 5 मिनट के लिए मैं इसे दम पर रखूँगी ताकि जो भी घी वगैरह हो वो हलवे के ऊपर आ जाए। क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें घी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। इतनी पतला हलवा नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी ये गाढ़ा और होगा। ये हलवा थोड़ा ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होता है, लेकिन ये अभी पतला है। 10 मिनट ये पकेगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ी इस हलवे में मेहनत होती है, लेकिन तब तैयार होता है तो बहुत ही मज़े का लगता है। आप लोग अब देख सकते हैं कि मैंने इस हलवे को दम पर भी रख दिया था। 5 मिनट बाद जब मैंने इसे दम पर से हटाया तो देखिए इसकी साइड्स पे घी ऊपर आ चुका है। हलवा हमारा अब रेडी है। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। दम पे चने की दाल के हलवे को ज़रूर रखिएगा। दम पे रखने से ये होगा कि जो भी हमने इसमें घी वगैरह डाला होगा वो हलवे के ऊपर आ जाएगा, नहीं तो हलवा सूखा सूखा सा लगेगा। डिश में निकालने के बाद भी आप लोग इसे ड्राई फ्रूट से इस तरह से गार्निश कर सकते हैं। चने की दाल के हलवे की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।